है 120। ठीक है ना बच्चों। तो अब इस केस में इस ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है ना। तो ये इस सेगमेंट का एरिया क्या होंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, कौन सा सेगमेंट, ए पी बी, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को माइनस करने से ये सेगमेंट मुझे मिल जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूं। इसको मैं क्या दे दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो सेकेंड इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालूंगा। ओके, थर्ड इक्वेशन में मैं क्या निकालूंगा आपके लिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर मुझे मिटाना पड़ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर इतना स्पेस नहीं है, ठीक है ना। तो पहले मैं निकालता हूं कौन सा, ये वाला पोर्शन निकालता हूं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, सेक्टर कौन सा है, ओ ए पी बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होते हैं आपको फॉर्मूला। तो इसे पुट कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएंगे थीटा कितना है, थीटा है हमारा 120 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कितना है, पाई कितना लेने के लिए कह रहे हैं हमें 3.14, हमें कितना लेने के लिए कह रहे हैं 3.14 इंटू रेडियस कितना है बच्चों 12 इंटू 12, ये हो गया। अब इसको कटिंग कर दीजिए, 0 0 कट, 12 1 जा 12 3 जा 36, 3 1 जा 3 4 जा 12। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर आ गया, ये बच गया हमारा क्या 3.14 इंटू 4 इंटू 12, ये बच गए हैं। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे कितने आ जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, सेकंड में क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर आ गया, इतना आ गया, ठीक है ना। ओके, चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के बाद मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर इसमें पुट कर दूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जितना निकलेंगे इसमें पुट कर दूंगा, दोनों को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और मुझे मिल जाएंगे क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो मैं इस पोर्शन को आपके लिए मिटा देता हूं, ठीक है ना। तो मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ओके, अभी मैंने फर्स्ट इक्वेशन में आपको कहा क्या, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो सेकंड इक्वेशन मैंने आपके लिए क्या बनाया, एरिया ऑफ सेक्टर मैंने निकाल दिया, ठीक है ना। अब मैं क्या निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बच्चों, ओ ए बी, कौन सा ट्राइंगल, ओ ए बी। अब ये कौन सा ट्राइंगल है, अगर आप इस ट्राइंगल को देखोगे ऐसा करके, ये ऐसा करके इस ट्राइंगल को देखोगे, ये एंगल कितना है 120, और ये तो बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, तो ये और एंगल कितना होना चाहिए, आप बताइए, 30 होना चाहिए, क्योंकि 120 प्लस 30 इज 150 प्लस 30 इज 180, ठीक है ना। तो इस ट्राइंगल का एरिया मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है ना। ये आइसोस्केल ट्राइंगल तो है, बट इसमें हमें तीनों साइड नहीं पता है, हमें 2 साइड पता है, ये 2 साइड पता है, ये साइड नहीं पता है। तो आइसोस्केल ट्राइंगल का आपने 3 साइड जब दिया होंगे तो वो फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेंगे बच्चों, सबसे पहले इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होंगे बोले तो, कल मैंने आपको कहा था एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल और इस तरह का ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, चलिए भाई, अब ये है O, ये है A और ये है B। तो बेस कौन सा हो जाएंगे, यहां से यहां तक का पोर्शन क्या हो जाएंगे, बेस, ये क्या हो जाएंगे, बेस, और यहां से यहां का पोर्शन को क्या कहेंगे, हाइट क्या होता है, ट्राइंगल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट से बेस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पॉइंट तक कौन सा है, उसको हम क्या कहते हैं, हाइट। तो हाइट होने के लिए ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है ना। अगर मैं बेस निकाल दूंगा और हाइट निकाल दूंगा, उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा एरिया ऑफ ये ट्राइंगल आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें मुझे बेस भी नहीं दिया हुआ है, हाइट भी नहीं दिया हुआ है। ओके, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होंगे, हाफ बेस क्या है ए बी इंटू हाइट क्या है बच्चों, इसको नाम दे दीजिए आप m,
ओ एम, हाइट क्या है ओ एम। ओके बच्चों, चलिए अब मुझे ए बी निकालना है, ओ एम निकालना है। ओके, ए बी और ओ एम निकाल के मैं इसमें पुट कर दूंगा। अब ए बी को कैसे निकालेंगे, ओ एम को कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होंगे, ड्रॉ, क्या करने पड़ेंगे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू व्हाट, ए बी। जब मैं ओ एम ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तब क्या आएंगे, इसको यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहां पर ऐसा करके दो ट्राइंगल आ जाएंगे ना बच्चों, ऐसा करके ये यहां पर हो जाएंगे 90 डिग्री, और ये रेडियस और ये रेडियस सेम है। ओके, अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे आपको बताते हैं, ठीक है ना। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कैसे हो रहे हैं, ठीक है ना। अगर कॉन्ग्रेंसी में देखेंगे, एक आरएचएस कॉन्ग्रेंसी के मुताबिक क्या होता है, अगर एक एंगल 90 डिग्री है, हाइपोटेनस दोनों का इक्वल है, दोनों एंगल 90 डिग्री है और एक साइड दोनों का सेम है, तब उस टाइम में ये दोनों ट्राइंगल को क्या कह सकता हूं, कॉन्ग्रेंट। उस टाइम में क्या कह सकता हूं, कॉन्ग्रेंट, ठीक है ना। आपने क्लास 9 में पढ़े होंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या, ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं कौन सा, ये है ओ ए एम एंड दिस वन इज ओ एम बी। तो मैं कह सकता हूं आपको क्या, ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रेंट का साइन ऐसे होता है, ठीक है ना, इज कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट, ओ एम बी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। ओके, अब जब कॉन्ग्रेंट होते हैं, जब कभी भी कॉन्ग्रेंट होते हैं तो आपने क्या देखा है, जो भी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स सीपीसीटी के मुताबिक, सीपीसीटी मींस क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के मुताबिक बाकी एंगल भी इक्वल हो जाते हैं और बाकी साइड्स भी, क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब क्रॉसपोंडिंग एंगल और क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होने से तो मैं क्या कह सकता हूं, ये जो पॉइंट एम है इस लाइन का क्या है, मिड पॉइंट। व्हाई, बिकॉज दिस साइड एंड दिस साइड वुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू सीपीसीटी। ओके, तो मैं क्या कह सकता हूं, एम इज मिड पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, किसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या है, बीच का पॉइंट है। तो ओके, तो मैं यहां से कह सकता हूं, अगर ये बीच का पॉइंट है तो मैं क्या कह सकता हूं, ए एम वुड बी इक्वल टू एम बी। तो मैं कह सकता हूं क्या, यहां से मैं कह सकता हूं ए एम इज इक्वल टू एम बी। ओके बच्चों, चलिए, और यहां से फिर मैं कह सकता हूं क्या, यहां से अब ये दोनों बराबर है तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए ये बेस चाहिए, ये बेस। तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या, ए बी किसके बराबर हो जाएंगे, 2 टाइम्स ए एम। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों इसके एम बी ना लिख के, ए एम प्लस एम बी ना लिख के ए एम प्लस ए एम लिख दूंगा तो ए बी किसके बराबर हो जाएंगे, 2 टाइम्स ए एम। ओके, तो मुझे ये ए एम निकालना पड़ेंगे, ये ए एम निकाल दूंगा, उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ए बी मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब मैं ये ए एम कैसे निकालूंगा, ओके, तो इसी ट्राइंगल को मैं जब देखूंगा, इस ट्राइंगल को जब मैं ऐसा करके देखूंगा, ओके, तो यहां से ये है ए और ये है एम और ये क्या है ओ। ओके, ये दोनों ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट थे, मतलब ये एंगल और ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल दोनों भी क्या इक्वल हो जाएंगे। ये पूरा तो 120 है, ये दोनों कितना कितना हो जाएंगे, 60 60। तो ये एंगल कितना आ जाएंगे, 60। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, एंगल व्हाट, एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल एम ओ बी। ये किसके बराबर आ जाएंगे, दोनों ही बराबर है। टोटल तो 120 था तो ये 60 60 होना चाहिए। ओके, चलिए ये हो जाएंगे 60 डिग्री। ओके, तो इस ट्राइंगल में मुझे ये एंगल पता है और इसी ट्राइंगल का ये रेडियस तो मुझे गिवन था ना, ये कितना है 12, ऐसे करके। अब यहां पर मैं क्या लगाऊंगा आपके लिए, ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैं क्या निकालूंगा, ए एम निकालूंगा। फिर से मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के क्या निकालूंगा, ओ एम निकालूंगा। ए एम मुझे मिल जाएगा तो मैं ए बी को क्या लिख दूंगा, 2 टाइम्स ए एम लिख दूंगा। ओके,
OM निकालने से मैं यहां पर पुट कर दूंगा, मुझे AB तो AM निकालने से मिल जाएंगे, OM तो मुझे यहां से फिर से ट्रिग्नोमेट्री लगा के OM मिल जाएंगे, तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूं। ठीक है ना। चलिए अब मैं क्या निकालूंगा, पहले मैं AM निकाल दूंगा। मुझे क्या चाहिए, AM चाहिए। ये एंगल है तो इसका ऑपोजिट वाला साइड को मैं क्या कहता हूं, परपेंडिकुलर। जब एंगल के ऑपोजिट वाले पोर्शन को क्या कहूंगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएंगे, बेस। ठीक है ना, आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे। ठीक है ना। तो मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनस पता है, तो मैं कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगा, कौन सा लगाऊंगा जिसमें परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है। आप बताइए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस में होता है, साइन वाला पोर्शन में होता है। ठीक है ना। तो मैं यहां कहूंगा साइन ऑफ 60 वुड बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर मुझे नहीं पता है, इसी को मैंने क्या नाम दे दिया, AM, और हाइपोटेनस कितना है, AO। हाइपोटेनस कितना है, AO। ठीक है बच्चों, ये पोर्शन। ठीक है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस ना, इसको चलिए। उसके बाद साइन 60 कितना होता है, आपको टेबल याद होंगे, साइन 60 होता है √3/2, साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू AM मुझे निकालना है, AO मुझे पता है, तो मैं यहां से AM बराबर क्या लिख दूं, आप बताइए। ये पोर्शन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां पर ये आ जाएंगे कितना, 12 इंटू व्हाट, √3/2, 2 1 2, 2 6 12। तो यहां पर हमारा AM कितना आ गया है बच्चों, AM मेरा आ गया कितना, 6√3। तो AM तो 6√3 है, मुझे AB चाहिए, AM नहीं चाहिए, तो AB किसके बराबर है, ट्वाइस ऑफ AM। तो यहां पर मैंने आपके लिए लिखा था। ओके, तो यहां से मेरे को AB मिल जाएंगे कितने बच्चों, 2 टाइम्स AM। AM कितना निकाला अभी हमने, 6√3, तो ये आ जाएंगे आपका 6 2 12√3। ओके, तो मुझे AB मिल गया कितना, तो यहां से मैं लिख देता हूं AB बराबर कितना आ गया, 12√3। ठीक है ना, सेंटीमीटर। ओके, अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए इसका बेस मिल गया मुझे कितना, 12√3। ठीक है ना। चलिए अब उसी तरह मैं ट्रिग्नोमेट्री लगा के OM भी निकाल दूंगा। इसी ट्राइंगल में मेरे को OM निकालना है। ठीक है ना। तो OM किसके बराबर होंगे, OM निकालने के लिए मुझे बेस नहीं पता, हाइपोटेनस पता है, तो मैं कॉस का फॉर्मूला लगा दूंगा। किसका लगा दूंगा, कॉस का। ठीक है ना। तो कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू, बेस कितना है, OM, बेस क्या है, OM, बाय हाइपोटेनस क्या है, 12। AO तो 12 है ना, तो यहां पर मैं OAO, ठीक है ना, ये हो गया AO। ठीक है ना। तो cos 60 कितना होता है बच्चों, cos 60 बताइए आप कितना होता है टेबल के मुताबिक, cos 60 होता है, sin 60 तो √3/2, cos 60 होंगे 1/2, ये कितना हो जाएंगे, 1/2 इज इक्वल टू, OM मुझे नहीं पता, AO मुझे पता है, AO मुझे पता है कितना, 12, ये है 12। तो OM कितना निकल जाएंगे, OM इज इक्वल टू, OM कितना आ जाएंगे, OM इज इक्वल टू, ये 12 को मैं इधर ले जाऊंगा तो 12/2, 12/2, 2 1 2, 2 6 12, तो OM कितना आ गया आपको, 6, OM कितना आ गया आपका, 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो OM मेरा आ गया 6 सेंटीमीटर, और मेरा AB आ गया ये। ठीक है बच्चों, तो यहां से मैं इधर पुट कर देता हूं आपके लिए, हाफ बेस क्या है, AB कितना निकाला मैंने, 12√3 इंटू, और OM मेरा कितना निकला, 6, OM मेरा 6 निकला, 2 1 2, 2 6 12, तो ये कितना आ गया, 6 6 36, 6 6 36, और यहां पर क्या बचा है, √3। अगर चलिए अब ये वाला पोर्शन आ गया, अब 36 को √3 कितना लेने के लिए कहा है आपको, 1.73, √3 आपको कितना लेने के लिए कहा है, 1.73, तो 1.73 यहां पुट कर देते हैं, 1.73, तो यहां पर आपके आ जाएंगे कितने, आपके कितने आ जाएंगे, 36 को अगर मैं 1.73 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 62.28, ये आ जाएंगे
28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अभी मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया मेरा? एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आ गया? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर आ गया आपको? 62.28। तो ये मेरा हो जाएंगे थर्ड इक्वेशन। ये क्या हो जाएंगे मेरे? थर्ड इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं इसको क्या करूंगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को जब देखूंगा तो मैं उसके मुताबिक मेरे को एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएंगे। ठीक है ना? ओके बच्चों, इसको अभी मैं मिटा के लिखता हूं। ठीक, तो अभी मैंने 3 इक्वेशन बनाए। ठीक है ना? तो फिर मैं वापस आपको कहां पर जाऊंगा? फर्स्ट इक्वेशन क्या था? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर थे बच्चों? एरिया ऑफ सेगमेंट किसके बराबर था? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ व्हाट बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ सेक्टर मैंने फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में कितना निकाला है आपके लिए? एरिया ऑफ सेक्टर कितना निकाला था अभी? याद है आपको? सेकंड इक्वेशन में ये आया 150.72। तो ये हमारा आया था एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना? इक्वेशन 2 के मुताबिक। अभी थर्ड इक्वेशन से मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना निकाला था? यह निकला था आपके लिए 62.28। इतना ही निकाला था, 62.28। तो एरिया ऑफ सेगमेंट, मुझे ये एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ जाएंगे? ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, ये दोनों को जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएंगे? 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है। ये कैसा है? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 के मुताबिक ये आ गया। ओके बच्चों, तो बच्चों हम एक्सरसाइज 12.2 कर रहे हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या कह रहे हैं? अ हॉर्स इज टाइड टू अ पैक एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। तो एक स्क्वायर फील्ड पे, फील्ड कैसा है? एक स्क्वायर फील्ड मींस हर एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री। ठीक है ना? तो हॉर्स को किस पे बांधा हुआ है? पैक पे बांधा हुआ है। पैक मींस एक हुक जैसा टाइप को, यहां पर लोहे का हुक को इधर गाड़ के उससे रस्सी लगा के यहां पर घोड़े को बांधा हुआ है। ठीक है ना? इस स्क्वायर फील्ड के कोने में। ठीक है ना? अब ये रस्सी कितना लंबा है? ये रस्सी जो है घोड़े पे, जो हुक और इस घोड़े पे बीच में रस्सी कितना लंबा है? 5 मीटर है। ये रस्सी कितना लंबा है? 5 मीटर। फाइंड द एरिया इन विच फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेस। अब ये फील्ड में जब घोड़े को कोने में बांधा तो कितना घास, कितना एरिया का वो घास खा जाएंगे। ठीक है ना? तो हमें उसका एरिया निकालना है। ठीक है ना? अब जब देखोगे ऐसा करके स्क्वायर फील्ड में से ये क्या है आप बताइए? व्हाट इज दिस? यही पोर्शन को खा रहा है ना? तो ये क्या है आप बताइए मेरे को? क्या है ये? एक सेक्टर है। ये क्या है? एक सेक्टर है। तो इसी सेक्टर का हमें क्या निकालना होंगे? एरिया। तो सेक्टर में ये एंगल कितना हो जाएंगे? 90, क्योंकि स्क्वायर फील्ड है, एंगल सभी 90 डिग्री होते हैं। ठीक है ना? रस्सी कितना लंबा है? 5 मीटर। तो 5 मीटर तक ही खाएगा। ऐसा करके इस साइड भी 5 मीटर। ओके, चलिए अब इसका हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ द पार्ट इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो फर्स्ट वाला पोर्शन को मैं ऐसा करके निकाल देता हूं। तो ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। ये ना सेक्टर को ही खा रहे हैं। ठीक है ना? एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होते हैं बच्चों? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए उसके बाद अब इस पोर्शन को तो मैं यहां से यहां को मैं R1 कह रहा हूं। R1 कितना है? 5 मीटर। ठीक है ना? फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। फिर उसके बाद क्या किया? इतना खाने के बाद फिर घोड़े का रस्सी जो है, ये रस्सी जो बांधा था, इसको और 5 मीटर बढ़ा दिया है। 5 मीटर बढ़ा के कितना कर दिया है? नेक्स्ट वाला में 10 मीटर। तो यहां पर जब इसको बढ़ा देंगे तो ये और भी थोड़ा जगह, और भी ज्यादा जगह को खाएंगे। तो यहां से यहां भी कितना हो जाएंगे? 5 मीटर। अब घोड़ा कहां पहुंच जाएंगे? इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? ऐसा करके यहां पर ऐसा करके बांधेंगे तो इस पोर्शन को खाएंगे। तो इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया क्या हो जाएंगे? ये वाला पोर्शन, ये बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर। ठीक है ना? तो यहां पर R2 को मैं कितना ले लूंगा? R2 कितना हो जाएंगे? पहले तो 5 था, फिर 5 मीटर और 10 मीटर कर दिया, तो ये कितना हो जाएंगे? 10 मीटर। ठीक है ना? तो पहले तो मैं फर्स्ट वाला पोर्शन को निकालता हूं। पहले कितना घास, कितना जगह का घास खा रहा है। ठीक है ना? तो वो क्या हो जाएंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना? अब यहां पर थीटा कितना हो जाएंगे?
थीटा हो जाएंगे 90 डिग्री, क्योंकि एक स्क्वायर का है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं, यहां पर मैं R1 लिख देता हूं, क्योंकि पहला वाला सेक्टर का ही एरिया निकालना है हमें। ओके, चलिए अब थीटा कितना है 90 डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई कितना लेने के लिए कह रहा है 3.14 इंटू R1 कितना है R1 5 इंटू 5 स्क्वायर है तो 2 बार, 9 1 जा 9, 94 जा 360, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आ गया, ये आ गया 3.14 इंटू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 करने से कितना आ जाएंगे, ये ऊपर वाला सबको मल्टीप्लाई करके नीचे वाले 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इतना पहले जब 5 मीटर लॉन्ग रोप था तो कितना जगह का एरिया का घास खा रहा है, वो इतना जगह का घास खा रहा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया हमारा फर्स्ट पोर्शन। अब सेकेंड वाला में क्या कह रहा है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। अब ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हो जाएंगे, किसी चीज को पहले तो इतना जगह कोई खा रहा था, फिर उसके बाद 10 मीटर कर दिया आप रस्सी को, पहले तो 5 मीटर था, आप 10 मीटर कर दिया, तो कितना इंक्रीज हो जाएंगे। ये बड़ा सेक्टर में से मैं छोटा सेक्टर को माइनस कर दूंगा तो ये इंक्रीज वाला पोर्शन निकल जाएंगे ना, ये बात समझ में आ रहा है। तो चलिए इंक्रीज सेकेंड वाला पोर्शन निकालते हैं आप। इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज इन एरिया क्या हो जाएंगे, बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर को मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएंगे, बड़ा सेक्टर का एरिया क्या हो जाएंगे थीटा बाय 360 इंटू पाई R2, बड़े वाला सेक्टर का R कितना है 10, R2 का स्क्वायर माइनस छोटा सेक्टर कितना है थीटा बाय 360 पाई R1 स्क्वायर। तो ये है, ये इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज मींस बड़े सेक्टर में से मैं छोटा सेक्टर को माइनस कर दूंगा तो ये बचा वाला पोर्शन निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, थीटा बाय 360 को मैं पहले क्या कर दूंगा, कॉमन ले लूंगा। क्या करूंगा, थीटा बाय 360 को कॉमन ले लूंगा, पाई को भी मैं कॉमन ले लूंगा, और यहां क्या बच जाएंगे R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। कॉमन क्यों लिया है बच्चों, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, ठीक है ना। चलिए अब थीटा कितना है 90 डिवाइडेड बाय 360, पाई कितना लेने के लिए कह रहा है 3.14 ब्रैकेट R2 कितना है 10, 10 का स्क्वायर इज, चलो 10 स्क्वायर माइनस R1 इज 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए अब इसको कटिंग कर दीजिए, 9 1 जा 94 जा, तो यहां पर हमारा बच गया कितना 3.14 बच गया, और ब्रैकेट में क्या है 10 का स्क्वायर इज 100 माइनस 5 का स्क्वायर इज 25 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गया आपका कितना, यहां से आपके आ जाएंगे 100 माइनस 25, ब्रैकेट को करते हैं तो यहां से आ गया 3.14 इंटू 100 माइनस 25 कितने होते हैं बच्चों 75, उसके बाद डिवाइडेड बाय 4। ओके बच्चों, अब इंक्रीज इन एरिया ये आ रहा है। अब बुक में तो ये आंसर नहीं है, अब इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएंगे 235.5 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएंगे 235.5, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएंगे डिवाइडेड बाय 4। 4 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएंगे, ये आ जाएंगे 58.75, ये कितना आ जाएंगे 58.875 आ जाएंगे, ठीक है ना 58.875। अब ये एरिया है, किसमें है मीटर में है, तो ये किस में आ जाएंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो लास्ट में लिख दीजिए इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया वुड बी इक्वल टू 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, अ ब्रॉच इज मेड विद अ सिल्वर वायर। तो ये ब्रॉच मीन्स एक लड़कियां यहाँ पर एक लगाते हैं, ठीक है ना, एक डिजाइन जैसा, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं ब्रॉच। ये ब्रॉच किसका बना है कह रहे हैं सिल्वर वायर, ठीक है ना, सिल्वर का तार का बना हुआ है, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब ये ब्रॉच कैसा दिखने में कैसा है, एक सर्कुलर पोर्शन है और यहाँ पर क्या है 5 डायमीटर है, ऐसा लाइन कितना है 1 2 3 4 5 है, ठीक है बच्चों। चलो उसके बाद विच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर्स। तो ये डायमीटर सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं 10 इक्वल पार्ट्स में, 7 8 9
एंड 10। तो 10 पार्ट्स में ये डायमीटर डिवाइड कर रहे हैं सर्कल को, ठीक है ना, इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना। तो एक एक पोर्शन क्या हो जाएंगे, ये एक पोर्शन क्या हो जाएंगे, आप बताइए मेरे को। ये एक सेक्टर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, एक ऐसा करके एक सेक्टर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एक सेक्टर, ठीक है ना बच्चों। चलिए उसके बाद फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट पोर्शन आप बताइए। तो इसमें ये जो सिल्वर वायर है ऐसा करके पूरा साइड में भी है और ऐसा करके 5 डायमीटर भी है, ठीक है। तो कितना सिल्वर वायर होंगे, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इज इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू डायमीटर, 5 डायमीटर है ना, ऐसा करके 5 ऐसा लाइन है ना, ऐसा ऐसा करके सिल्वर वायर का ये ऐसा भी प्लस, और एक पूरा बाउंड्री में भी है। व्हाट इज द बाउंड्री, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होते हैं, 2 पाई आर, ठीक है बच्चों। चलिए अब हमें डायमीटर तो पता है, डायमीटर तो दिया हुआ है, इधर कितना दिया हुआ है, 35 मिलीमीटर। तो इस पोर्शन का ये डायमीटर यहां से यहां तक का लेंथ, उसको कितना है ये डायमीटर, 35 मिलीमीटर। अब तो आपको डायमीटर पता है, तो रेडियस कितना हो जाएंगे बच्चों, डायमीटर के आधा। तो 35 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, इतना मिलीमीटर क्या हो जाएंगे, रेडियस, ठीक है ना। तो मुझे डायमीटर पता है, रेडियस पता है, तो मैं टोटल लेंथ निकाल सकता हूं, ठीक है ना। एक बार फिर से, ये ब्रॉस कितना सिल्वर वायर है, 5 डायमीटर तो यहाँ सिल्वर वायर का बना हुआ है और एक सर्कमफ्रेंस बना हुआ है। तो वही चीज 5 इंटू डायमीटर प्लस सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। तो इसको निकाल दीजिए, 5 इंटू डायमीटर कितना है, 35 प्लस 2 इंटू पाई, पाई कितना लेना है, कुछ भी नहीं कहा, तो यहां पर 22 डिवाइडेड बाय 7 ले लेते हैं, ठीक है ना, 3.14 ना लेके ये ले लेते हैं। रेडियस कितना है, 35 डिवाइडेड बाय 2, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ओके बच्चों, तो 35 5 जा, तो 5 इंटू 35 बचा हुआ है, प्लस यहां पर क्या बचा है, 22 इंटू 5, 22 इंटू 5 बचा हुआ है, ठीक है ना। तो 35 5 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई कीजिए, ये होता है 175। ओके, 22 5 जा कितना होता है, 110 होता है, कितना होता है, 110, ठीक है ना। तो ये दोनों को प्लस करने से कितना आ जाएंगे, ये दोनों को प्लस कीजिए, ये आ जाएंगे 285, ये आ जाएंगे 285, ठीक है ना। टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर यूज्ड इज 285 मिलीमीटर। व्हाई मिलीमीटर, बिकॉज द डायमीटर इज गिवन इन मिलीमीटर, ठीक है ना बच्चों। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाले, ठीक है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। चलो भाई, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मुझे आर पता है, ये थीटा नहीं पता। अब ये एंगल कितने होंगे, ये कितना है क्या पता हमें। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में किया था एक घड़ी वाला पोर्शन से, एक घड़ी वाला पोर्शन से यहां पर 5 मिनट में कितना एरिया स्वैप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको कहा था एक जगह थीटा लिखे और एक जगह क्या लिखे, मिनट लिख के ऐसा करिए, ठीक है ना। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, उसमें भी कुछ नहीं करना था, वैसा नहीं करके ऐसा करके 5 मिनट्स 1 2 3 12 पार्ट्स होते हैं, ऐसा 5 मिनट वाला कितने होता है 12। तो 360 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। तो उसमें 12 से डिवाइड करना है, बट इसमें कितना से डिवाइड करेंगे, इसमें 10 इक्वल सेक्टर है तो 10 से डिवाइड कर दूंगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं ऐसा करके, थीटा बराबर कितना आ जाएंगे, 360 डिवाइडेड बाय 10। 10 इक्वल पार्ट्स है तो 10 से डिवाइड कर देना है, 8 इक्वल पार्ट्स है तो 8 से डिवाइड कर देना है, एक एंगल मुझे मिल जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो यहां से मुझे मिल जाएंगे थीटा बराबर 360 डिवाइडेड बाय 10, 360 डिवाइडेड बाय 10। व्हाई, बिकॉज 10 इक्वल सेक्टर, पूरा टोटल एंगल कितना है 360 और ऐसा पार्ट्स कितना है 10, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएंगे आपके 36 डिग्री। थीटा कितना आ जाएंगे, 36 डिग्री, ठीक है बच्चों। चलिए, अब मुझे ये एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर तो ये है, फॉर्मूला थीटा भी पता है, आर भी पता चल गया, आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ये किसके बराबर हो जाएंगे आप बताइए, फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी मैं पुट कर दिया है, थीटा कितना निकला है 36 डिवाइडेड बाय 360, पाई कितना लेंगे, पाई में कितना ले लूंगा 22/7, पाई में ले लूंगा 22/7। रेडियस कितना है,
रेडियस दिस वन, रेडियस कितना है 35/2, ये है 35/2, रेडियस स्क्वायर मीन्स 2 बार ऐसे करके। अब इसको कटिंग कर दीजिए, 36 1 जा 36 10 जा ऑश, और कोई कट हो रहा है 7 1 जा 7 5 जा ऑश, 2 1 जा 2 11 जा ऑश, 5 2 जा 10 5 7 जा 35 ऑश, और कुछ कट नहीं हो रहा ना, तो यहाँ बच गया 11 इंटू 5 इंटू 7, तो यहाँ बच गया 11 इंटू 5 इंटू 7, और नीचे क्या बचा हुआ है 2 इंटू 2, यहाँ पर बचा हुआ है 2 इंटू 2। तो ये सबको मल्टीप्लाई करने से कितने आ जाएंगे, ये सबको मल्टीप्लाई करने से आपका आ जाएंगे 385, ये कितने आ जाएंगे 385, और नीचे क्या बचा 2 2 जा 4। तो आंसर कितना है बुक में, इतना ही है, आंसर कितना है इतना ही है। तो यहीं पर हम छोड़ देते हैं, एरिया मीन्स स्क्वायर, क्या स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएंगे आपका एरिया ऑफ इस सेक्टर का आंसर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज का क्लास मैं समाप्त करता हूं। जुड़े।